क्लासिको टाइम है गाइस और कोपा डेल रे में मैच है पहला। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का फर्स्ट लेग है, 2 लेग होंगे। और थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ पे नर्वसनेस, क्योंकि जस्ट बिफोर दिस गेम बार्सिलोना ने एक लीग फिक्सचर अपना गवा दिया है अल्मीरिया के अगेंस्ट। ऑल्दो बहुत अच्छा रियल मैड्रिड भी नहीं कर रही है, उस स्लिप अप का फायदा नहीं उठा पाए। उनका मैच ड्रॉ हो गया एथलेटिको मैड्रिड के साथ, जो मैड्रिड डर्बी हुई थी। बट अभी भी 7 पॉइंट की लीड बरकरार है, लेकिन अभी लीग में एक एल क्लासिको रहता है। ये 2 एल क्लासिको बड़ी मतलब एक कम अंतराल में 3 एल क्लासिको होने वाले, जिसका पहला फेज ये है। तो बात करेंगे थोड़ी सी उसकी। और एक मैसिव जो न्यूज आई है वो ये है कि लेवेंडोस्की इज आउट ऑफ दिस फिक्सचर डिस्कम्फर्ट की वजह से। ये हम 2-3 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी ये न्यूज आई है। अब सडनली अगर 3 दिन में मैजिकली ही इज फिट और ही इज इन द Yeah, he's स्क्वाड, out for 14 days. He's out for 14 days. बट हाँ. इफ ही इज अवेलेबल तो प्लीज हम्म. हमको मतलब सूली पे माफ मत कर देना. चढ़ाइएगा। हम उस चीज को कॉन्टेक्स्ट में लेके बात करेंगे आज की, किस तरीके से अफेक्ट हो सकती हैं चीजें। और बारसा की हैं थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे पेद्री भी बाहर है, डेम्बेले भी डेम्बेले बाहर भी है, बाहर है. जी हाँ. और कोई आउट एंड आउट रिकॉग्नाइज्ड स्ट्राइकर है नहीं स्क्वाड में, तो इट वुड बी अ प्रॉब्लम। तो देखते हैं। ऑन द अदर एंड आई थिंक रियल मैड्रिड के जो कुछ प्लेयर्स इंजरी से बाहर हुए थे वो वापस आए हैं पिछले कुछ मैचेस में। जैसे चुआमेनी को देखा है हमने फीचर होते हुए, ऑफ द बेंच फीचर किया है चुआमेनी ने, एंड ही इज कमिंग बैक टू फिटनेस डेविड लेवल्स। अलाबा इज जस्ट प्रॉब्ली एक एब्सेंस, अगर मैं भी याद आ रहा है मेरे को. लिवरपूल के अगेंस्ट ही गॉट इंजर्ड, राइट, है ना? हाँ, लिवरपूल के हाँ. अगेंस्ट ही गॉट इंजर्ड। और लिवरपूल के अगेंस्ट हमने देखा रियल मैड्रिड ने क्या ही करा उस मैच में। तो डज इट मेक यू नर्वस? बहुत ज्यादा. नाउ दैट पिछले 2 मैचेस के बाद आई एम वेरी नर्वस. लाइक यूनाइटेड से जब हारे थे, तो द ओनली कंसर्न आई हैड वाज कि हमारी ये जो एक लॉस है अगेंस्ट यूनाइटेड, हु आर अ ग्रेट साइड, इट शुड नॉट कंटिन्यू ऑन अस मेंटली ऑन टू द लीग या फिर कोपा देल रे. क्योंकि ऑब्वियसली यही 2 कॉम्पिटिशंस है जो शावी ने अपने एक्शंस के थ्रू बताया कि भाई आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन दीज 2 कॉम्पिटिशंस. एंड क्योंकि हमारी टीम भी इंजरीज के थ्रू सफर करती रही है सीजन के अंदर, तो मेरे को भी था एज अ बार्सिलोना फैन, आई अंडरस्टूड कि चलो ठीक है, अस नॉट गोइंग आउट फॉर ऑल द कॉम्पिटिशन एट द सेम टाइम मेक सेंस, अगर इतना ज्यादा, क्योंकि वर्ल्ड कप सीजन भी रहा है, तो इट वाज अंडरस्टैंडेबल इन माय ओपिनियन. बट हमारा लास्ट मैच जो हुआ अलमारी के खिलाफ, एंड वी लॉस्ट अलमारी। दैट 1-0. Worst performance by Barcelona. Worst performance by Barcelona this season. By far. Haven't seen Barcelona play this bad under Xavi. And अब इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद, स्पेशली कमिंग इनटू कि हमारे नेक्स्ट जो फिक्चर्स होने वाले अगले महीने के अंदर ही हमें 3 बारी रियल मैड्रिड खेलनी है. रियल मैड्रिड 3 बारी खेलनी है हमने अगले महीने. इट इज नर्व रैकिंग, क्योंकि सब अभी अभी इंजरीज इतनी पाइल अप होती जा रही हैं. पहले डेम्बेले गया, फिर पेड्री गया, नाउ लेवेंडोस्की इज गॉन. It's like a complete. It doesn't look nice for Barca. It doesn't look nice. मुझे पता है क्या लगता है, जब आपकी टीम कुछ प्लेयर्स के अराउंड बन रही होती है ना, जैसे गावी और पेड्री फंडामेंटल है इस बारसा मिडफील्ड में। जिस तरीके से बारसा ऑपरेट करती है ना, अगर इनमें एक भी अगर मिस होता है ना, तो बारसा अभी बिकॉज इट्स अ न्यू टीम, सब कुछ डेवलप हो रहा है अभी भी। शावी इज स्टिल फाइंडिंग हिज फीट सॉर्ट ऑफ। तो पेड्री के बिना खेलना इज अ अनचार्टेड टेरिटरी फॉर हिम। और पेड्री हम सबको पता है, अगर अपन पता नहीं वो हाँ ओलंपिक्स थे जिस सीजन, आई थिंक ही प्लेड मोर देन कितने 70 गेम्स और हाँ, मतलब हाँ, एंड जब ही हाँ मतलब he was ही डिड नॉट हैव the रेस्ट आल्सो। हम्म. तो वो तो उस फैक्ट भी तो ब्रेक कर रहा था उससे. ही एक्चुअली इवन ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गेम्स प्लेड एज उसकी एज के ऊपर, कि नो फुटबॉलर हैज एवर प्लेड द अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल गेम्स उसकी एज के ऊपर. तो ही इवन ब्रोक दैट रिकॉर्ड. मतलब अब जैसे लास्ट गेम देखो, हमारी हमारी लास्ट 2 गेम्स देखो, इट इज प्रिटी एविडेंट कि अगर पेड्री इज नॉट ऑन द फील्ड, तो बार्सिलोना का जो ये है ना सिस्टम ऑफ क्रिएटिविटी, इट डाइज आउट. इट बिकम्स ए कंप्लीट क्रॉस की गेम. कल के मैच में हमने 43 क्रॉसेस डाले. 43 क्रॉसेस, जिसमें से सिर्फ 6 या 7 एक्यूरेट थे. एंड वी जस्ट टुक 1 शॉट ऑन टारगेट द एंटायर गेम, जो कि सब्स्टिट्यूट ने कॉर्नर से डिफ्लेक्शन होकर उसके पास है तो ही टुक अ शॉट. तो दैट्स द लेवल ऑफ गेम वी यूजुअली हैव जब पेड्री हमारे लिए फील्ड के ऊपर नहीं होता. तो इट्स लाइक पेड्री के एब्सेंस तो स्पेशली द बिगेस्ट, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा बाबा. लाइक दिस वाज द बेस्ट थिंग पॉसिबल फॉर बार्सिलोना फैंस,
कि नाउ दैट वी आर अ टीम इवॉल्विंग एज, हम लोग एक ऐसी टीम नहीं बनने वाले विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर, कि अब मेसी नहीं है तो वी आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर, हम लोगों के पास काफी सारे प्लेयर्स हैं। बट नाउ दैट जब पेड्री फील्ड के ऊपर नहीं होता तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी क्रिएटिविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्क बिल्कुल डेड हो चुकी है। जब डेम्बेले फील्ड के ऊपर नहीं होता तो मैं देख रहा हूँ कि भाई हम लोगों का जो विंग प्ले है वो एब्सोल्युटली डिटोरिएट हो चुका है, हमारे पास कोई भी डेम्बेले के लेवल का विंगर नहीं है। तो इज इट काइंड ऑफ कि वी हैवंट रियली मूव्ड ऑन, वी आर स्टिल अ टीम डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ, मतलब अब पहले तो हम जैसे लगा लो कि एक मेसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, अब हम और भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर स्पेसिफिकली डिपेंडेंट हो गया। पेड्री नहीं हुआ तो क्रिएटिविटी नहीं होगी, डेम्बेले नहीं हुआ तो विंग से थ्रेट नहीं आएगा, अब लेवेंडोस्की नहीं होगा तो यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ दैट, बट लाइक द प्रॉब्लम्स आर जस्ट पाइलिंग अप फॉर देम। नहीं बट यार मुझे क्या लगता है कि अभी एक सीजन में नहीं आप इतना सब कुछ मतलब प्रिपेयर कर सकते अपनी टीम को फेस करने के लिए। आई थिंक जितनी भी टीम हुई है ना हिस्टोरिकली, जो भी मतलब अच्छी टीम्स रही हैं, सक्सेसफुल टीम्स रही हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, उनके है ना 11 प्लेयर्स फिक्स होते थे, बेस्ट 11 उनकी फिक्स होती थी, व्हेन दे हैड अ आइडेंटिटी, व्हेन दे हैड अ स्टाइल ऑफ प्ले। उसमें फिर 3-4 आपके पास ऐसे प्लेयर्स होते थे ऑफ द बेंच आके जो सीमलेसली फिट हो जाते थे, और थोड़ा सा हॉर्सेस फॉर कोर्सेस करके कि अगर मतलब कोई ऐसी टीम है जिसके अगेंस्ट आपको थोड़े से टैक्टिकल ट्वीक्स करने हैं तो आप फिर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में बदलाव कर देते थे, मोर और लेस कोर सेम रहता था टीम का। अभी अब अगर अपन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एरा में जाएं बार्सिलोना की, तो वो टीम ऐसी थी, ऑब्वियसली मेसी वाज, मतलब मेसी एक ऐसा फैक्टर होता है, मैं हमेशा कहता हूँ, जो बहुत सारी चीजों को आउटवे कर देता है अपने अकेले के दम पे। बट स्टिल इफ यू फॉर एग्जांपल रिमूव इनिएस्टा फ्रॉम दैट टीम, या आप शावी हटा दो उस टीम से, तो टीम की फंक्शनिंग में थोड़ी मुश्किल आती है। ऑल्दो आप कर लोगे कुछ ना कुछ, आप कर लोगे, यू विल असाइन डिफरेंट रोल्स टू फॉरवर्ड्स, लाइक नेमार को आप थोड़ा सा डिफरेंट रोल दोगे, आप मेसी को बोलोगे थोड़ा सा डीप से खेल अगर इफ ही इज नॉट देयर, बट यू विल फाइंड सॉल्यूशंस क्योंकि आपके पास प्लेयर्स हैं वो, और काफी टाइम से हैं वो आपके पास। आपने पेप आपको बना के दे गए, फिर टीटो, फिर लूचो उसको एक नए लेवल पे लेके गए, तो वो सारी चीजें हैं। तो हम चावी से ये सब एक सीजन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पेड्री का मिस ना यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। लेवेंडोस्की की बात करते हैं थोड़ी सी। तूने काफी मतलब कैटेगोरिकली पॉइंट आउट किया है कि बिग गेम्स में इस सीजन स्पेशली जब जरूरत रही है तो लेवेंडोस्की ने नहीं किया डिलीवर एट मोमेंट्स। ऑल्दो इंटर से जो सेकंड लेग था उसमें 2 गोल स्कोर करे थे, एक शायद अभी जो सुपर कोपा वाला एल क्लासिको था उसमें भी एक लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर किया। बट दैट वाज एक see it is not just by no means I'm saying कि लेवेंडोस्की is not इज अ a बैड good player, प्लेयर। क्योंकि लोग is a bad player, हाँ लोग नहीं, मेरी वो चीजों तो को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि मेरे कहने रील का बना मतलब है देते हैं, लेवेंडोस्की, फिर रील हाँ बना रील देंगे बना क्लिप करके। कि मेरा ये मतलब नहीं कि लेवेंडोस्की इज अ बैड प्लेयर, बट पॉइंट मेरा ये, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो एल क्लासिको वाली बात करी, आई फील दैट वाज एक गावी मास्टर क्लास, दैट वाज एक गावी मास्टर क्लास जिसके अंदर बेनिफिट, मतलब लेवेंडोस्की बेनिफिटेड अ लॉट। एंड मेरा मेन पर्सपेक्टिव ये रहता है कि लेवेंडोस्की बार्सिलोना के इस सिस्टम के अंदर ना इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ विच इज मेकिंग हिम एक ऑलराउंड स्ट्राइकर, लाइक वो बॉल कैप्चर करना, अपने बॉडी का यूज करना, होल्ड करना डिफेंडर्स को, दूसरे गावी के और या पेड्री के साथ 1-2s खेलना, विंगर्स के लिए बॉल बनाना, वो बहुत बड़ी वाइड चला जाता है लेफ्ट। एंड मैं ऑब्वियसली हमने बायर्न म्यूनिख को, आपने बायर्न म्यूनिख को बुंडेसलीगा के अंदर कितनी बार देखा होगा जब लेवेंडोस्की के लिए खेलता था बिग गेम्स के अंदर, एक्सपेक्ट साल में 3-4 बिग गेम्स एट मैक्स, है ना, ऑन एन एवरेज। बट जितना मैंने चैंपियंस लीग के अंदर देखा है, आई डोंट रियली रिमेंबर लेवेंडोस्की प्लेइंग लाइक दिस फॉर बायर्न म्यूनिख देन ही इज प्लेइंग फॉर बार्सिलोना। तो मेरे को एक थोड़ा कंसर्न मेरा डे वन से यही है, लाइक डे वन से तो नहीं, बट ये जो रिसेंटली एक उसका थोड़ा सा ड्रॉट आया है रिसेंटली, स्पेशली ये 2023 के जब से शुरू हुआ है, कि ही हैजंट बीन स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स, ही हैज बीन प्लेइंग अ पार्ट इन बिल्डअप वगैरह, बॉल होल्ड करना, फिजिकलिटी का यूज करना, सब कुछ कर रहा है वो, वेरी गुड टू वॉच। बट अगर मैं बार्सिलोना फैन हूं, अगर मेरी टीम ने रॉबर्ट लेवेंडोस्की साइन करा है, I want to see him most importantly score goals. If not only score goals, I get it. एक स्ट्राइकर का काम सिर्फ गोल स्कोर करना नहीं होता, बट बिग लेकिन गोल्स, बिग मीनिंगफुल गोल्स गोल्स। we need him in big games. We need him against Manchester United. हमें चाहिए वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखाए, एक हाफ चांस को कन्वर्ट करे, वो नहीं हो क्योंकि पाया। बार्स नहीं हो पा रहा वो।
वो बिग गेम बट इसमें ये भी तो एक बात है ना कि फीड भी तो नहीं कर पाते उसको बड़े मैचेस में, मतलब स्टाइफल कर दिया जाता है बार्सिलोना को बड़े मैचेस में। वो आप सर्विस स्टाइफल कर दो तो लेवेंडोस्की नहीं रहता फिर उतना इफेक्टिव। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट विच जो लेवेंडोस्की के फेवर में है, जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। बट देन देयर इज कि लेवेंडोस्की, मतलब वही मैंने बोला ना, जैसे मैं बात कर रहा सिस्टम की, कि लेवेंडोस्की सिस्टम का पार्ट बन जाता है बार्सिलोना के अंदर। वो ड्रॉप करके आ जाता है, लेफ्ट चला जाता है। तो अगर मतलब ये सिस्टम का अगर वो पार्ट बन चुका है, अब आई ऑफ कोर्स इसके अंदर आई एम जस्ट अ फैन, तो मैं इसके अंदर ये पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि मेरे को ये चीज और लगती है, मे बी दैट इज द सिस्टम एंड शावी आस्क्ड हिम टू डू दैट। ठीक है, बट इन सब चीजों की वजह से ही जब बॉक्स के अंदर क्रॉसेस आते हैं ना, तब लेवेंडोस्की बहुत बारी सही जगह पे सही टाइम पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि ही इज बिजी, या तो वो लेफ्ट विंग पे जाके वाइड हो जाता है ताकि गावी बीच में से प्रेसेस कर पाए, या वो बॉक्स में, या फिर वो मिडफील्ड में ड्रॉप करके 1-2s बनाने में बिजी रहता है। तो ही इज नॉट ऑलवेज देयर। इट कुड बी एक सिस्टमैटिक क्या कहते हैं फ्लॉ ऑल्सो, कि हम लेवेंडोस्की का उसका बेस्ट नहीं निकाल पा रहे। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कोई हाफ चांस बन रहा है या बॉक्स के बाहर लेवेंडोस्की को चांस मिल रहा है, तो इट बिकम्स अ वेरी रेयर ओकेजन कि इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर ही इज टेकिंग दोस शॉट्स एंड ही इज कन्वर्टिंग दोस चांसेस। दैट इज वेयर द कंसर्न पार्ट कम फॉर मी। एंड ये जो सिस्टम के अंदर इंक्लूड होना है, वो लेवेंडोस्की की ऑल ओवर गेम हमें दिखा रहा है कि भाई वो कितना बढ़िया होल्ड ऑफ कर सकता है। भाई उसकी होल्ड ऑफ करने की एबिलिटी ना मेरे हिसाब से देखी नहीं है ज्यादातर लोगों ने। ही इज अ बीस्ट व्हेन इट कम्स टू फिजिकलिटी। उसको तो वो 3-4 बंदे होल्ड ऑफ कर सकता है, जो मैंने बायन से बायर्न में है करते भाई, नहीं देखा। वहां तो बॉडी बिल्डिंग हाँ, के लिए तैयार करते हैं पर भाई फुटबॉलर्स पर को। क्योंकि बायर्न में वो हमेशा आगे रहता था ना, एंड हाँ, क्योंकि बायर्न में उसको हमेशा फीडिंग चलती रहती थी, तो उसको कभी ये इतनी फिजिकलिटी दिखाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ा। ऑब्वियसली मैंने बायर्न को बुंडेसलीगा में नहीं देखा, मुलर से तो बहुत हम उसको बेनिफिट होता था यार। मुलर इतना अंडर एग्जैक्टली बेचारा, मुलर हमेशा बेचारा वो हो गया, मतलब मुलर हाँ आई थिंक वाज द की, जिसकी वो लेवेंडोस्की आप जब भी देखो ना, मुलर वाज हाँ दैट गाय। बट यहाँ पे वो मेरे ख्याल से वो उस तरीके की चीज हो नहीं पा रही है इस सिस्टम में। एग्जैक्टली। तो मतलब वो उसको बाकी सारे काम वो कर रहा है, वो मुलर की तरह ड्रॉप करके काम बना रहा है, सब बना रहा है, तो उसको उसकी बाकी सारी चीजें एनहेंस होकर दिख रही है अब। लेकिन वो जो उसकी गोल स्कोरिंग वाला पार्ट है, 20 गेमों के अंदर 30 गोल मारना, 35 गोल मारना, जो बुंडेसलीगा के अंदर उसके लिए एक आम बात थी। ठीक है, वो एक थोड़ा मतलब थोड़ा कभी आई कभार मुझे ऐसा थिंक लगता है यार। यार, हाँ, मतलब यार देख वो नई लीग है भाई, वो बंदा पूरी लाइफ वहां खेला है। अब यहाँ पे 34-35 साल की उम्र में आके अभी भी जितने गोल मार दिया, आई थिंक अच्छा ही कर रहा है। बट हाँ, तेरा पॉइंट बहुत बट वैलिड है कि लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर से आप एक्सपेक्ट करते हो टू फाइंड सॉल्यूशंस, और एग्जैक्टली वो थोड़ा सा मिसिंग रहा है। वो तो मैं अग्री करूंगा। ओबामियांग ऑब्वियसली चला गया है, और कहाँ खो गया है पता नहीं क्या हुआ है। बैकअप नहीं है हमारे पास, ये एक बहुत बड़ा वो है कि अब हमारे पास बैकअप दिपेश, नहीं है। मैं उसी पे ही आ रहा था, जा चुका दिपेश है हैज गॉन टू एटलेटिको। तो मतलब हु विल प्ले द स्ट्राइकर अगर नहीं है लेवेंडोस्की? फेरान टोरेस। फेरान टोरेस इज फेरान। गोइंग टू प्ले मोस्ट प्रोबेबली द स्ट्राइकर। आई नो उसके पिछले 1-2 गेमें काफी अच्छी की हैं इन इन रिस्पेक्ट टू वो जैसा पूरे सीजन खेलता है, बट स्टिल वी डोंट एक्चुअली हैव, अगर अपने अवेलेबल फ्रंट थ्री की बात करूं, विच इज गोइंग टू बी आंसू फाटी, फेरान टोरेस एंड रफीनिया, नन ऑफ देम हैव बीन एक ऐसी फॉर्म के अंदर कि आई कुड बी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू रियल मैड्रिड। और अगर हम रियल मैड्रिड की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, कहने को उनके प्लेयर्स आर नो मोर इन द फॉर्म दे वर लास्ट, दैट दे बट वर वो इन कप लास्ट सीजन। कंपटीशन में दे टर्न अप यार, कप कप में दे एग्जैक्टली टर्न अप। और पता है एग्जैक्टली मेरे को रियल मैड्रिड की मेरे को क्या लग रही है बात, मतलब लिवरपूल वाला रिजल्ट गिव्स देम कॉन्फिडेंस। उसके बाद अगर वो इस फिक्सचर में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और क्योंकि तुमने अभी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए हैं, तो उनको भी एक रिन्यूड वो आ जाएगा कि हाँ यार चलो, अगर हम लीग वाला क्लासिको जीत जाते हैं तो जो 7 पॉइंट का गैप है 4 का ही रह जाता है, और 4 का गैप कवर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। जो एक लीड एक टाइम पे 8 से 10 पॉइंट की दिख रही थी, फिर वो 4 की रह जाती है सडनली विद 12-13 गेम्स टू गो। तो एक एक गेम बहुत ज्यादा नर्वी हो जाता है। यहाँ पे एक गेम ड्रॉ हुआ, उधर वो निकाला उन्होंने, क्योंकि ग्राइंड करने में तो मास्टर्स है इट्स रिजल्ट के। इट इज द वेरी सेम एज कि आप एक मैच 2-2 लीड कर रहे हो, ओपोनेंट ने आपके ऊपर एक गोल निकाल दिया है, यू आर 2-1 डाउन, देयर इज अ स्टॉपेज वेरी टाइम चल हाई रहा है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि दे आर गोइंग टू स्कोर द नेक्स्ट गोल, देन यू आर गोइंग टू स्कोर द नेक्स्ट गोल। क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी एक गोल खा लिया, यू आर सीइंग, तुम्हारी मेंटालिटी सबसे पहले आ जाएगी यार हम लोग कहीं हार ना जाए, हम लोग अपनी लीड ना खो बैठे, एंड उनकी मेंटालिटी जाएगी गाइस वी कैन पुल इट ऑफ। तो यहाँ से आई गेट इट, माई बी आई माइट साउंड लाइक अ वाइनिंग बार्सिलोना फैन,
but just one match, Barcelona fuck up one match, and it becomes a rocky मतलब road. मैड्रिड को आ जाएगी, सुगंध आ Exactly. जाएगी कि हाँ कुछ हो भाई वो सकता तो है। वैसे मैं ही ये मैं ये कह रहा हूँ कि अपन ने जैसे उस दिन वॉच अलोंग पे भी बात करी थी कि थोड़ा सा जो टीम सिलेक्शन है वो ये हिंट कर रहा है कि प्रायोरिटीज फर्स्ट लेग में स्पेशली, जैसे क्रिस्टियनसन को नहीं खिलाया, उसको बाल्डे को नहीं खिलाया, तो दिख रहा था कि माइट भी कि प्रायोरिटी दे रहे हैं ला लीगा को। बट नाउ डू यू थिंक कि वो बैकफायर कर गया और थोड़ा सा वो जो मतलब ठीक है ऐसा कन्विंसिंगली नहीं आ रही, ऑल्दो दोनों लेग्स में मुझे लगता है बेटर थी यूनाइटेड बारसा से, बट ऑन ऑन पेपर 4-3 इज नॉट दैट ऑफ अ ह्यूज लॉस। तो डू यू थिंक कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस शेक कर दिया होगा उस रिजल्ट ने? आई होप इट हैज़ नॉट, एंड इवन जो ये ला लीगा की लॉस हुई है मैं उसको भी उसके अंदर काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि आई थिंक मुझे अभी भी लगता है कि उसकी प्रायोरिटी है प्रीटी मच ला लीगा के ऊपर। एंड जो ये अब फॉर एग्जांपल मीरिया वाला अगर मैं गेम की बात करूं, यूनाइटेड के गेम से पहले मैं मीरिया वाली गेम की बात करूंगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ना काफ़ी सारी रोटेशन करी। अराउहो को रेस्ट दिया, एरिक गार्सिया खिलाया, हमने अपने फुल बैक्स को रेस्ट दिया, उनको खिलाया, बाल्डे को रेस्ट दिया, सब ये सब कुछ करा हमने, एंड दे डिडंट डिलीवर। हमारे जो रोटेशन थे दे डिडंट डिलीवर। नाउ आई थिंक अगर ये जो रोटेशन थी, अगर इफ यू हैव टू नॉट टेक यूरोपा लीग सक्सेसफुल मतलब इतनी सीरियसली, तो मैं ये रोटेशन रादर देखना चाहता यूरोपा लीग के अंदर देन सीइंग देम अगेंस्ट एल्मीरिया जो कि 19th थी लीग के अंदर, पर वो उन्होंने हमें हरा दिया। तो इट इज लाइक बैकफायर वाली चीज मैं अभी से नहीं बोल पाऊंगा कि वो बैकफायर करी है नहीं करी, बट आई थिंक अगर इसके बाद वी ड्रॉप वन मोर मैच इन द लीग देन इट इज कंप्लीटली बैकफायरिंग। मतलब एक और मैच वी लूज एंड इट हैज बैकफायर्ड। राइट नाउ इट इज लाइक कि नहीं, मैं थोड़ी गलती प्लेयर्स की भी निकालूंगा, क्योंकि जो रोटेशन वाले प्लेयर्स थे दे डिडंट डू गुड। मैनेजर को भी ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि भाई कि अगर इतना मतलब बड़ी स्क्वाड है तुम्हारे पास तो तुम रोटेशन करते रहो, तो उससे रोटेशन करी लेकिन प्लेयर्स डिडंट डिलीवर। तो वो थोड़ा सर्टिफाइड पॉइंट है। लेकिन अब जैसे मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड से हारना इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि दे आर ऑल्सो अ ग्रेट टीम। वी लॉस्ट 4-3, अंडरस्टैंडेबल। रोटेशन भी करी थी हमने फर्स्ट लेग के अंदर, इट कुड हैव बीन अवॉइडेड बट नहीं करी। लेकिन आई ओनली मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि इफ यू आर नॉट लूजिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड दैट मीन्स शावी इज गोइंग टू गिव हिज बेस्ट इन कोपा डेल रे एंड ला लीगा। एंड मुझे पता है बार्सिलोना फैन यहाँ पे बोलेंगे कि ये बहुत इमेच्योर बात है, लेकिन इफ ट्रस्ट मी एज अ क्लब लाइक बार्सिलोना देयर इज नो एक्सक्यूज इफ यू आर लूजिंग, इफ यू आर गेटिंग अवे विद द लीग। एक 7 पॉइंट की लीड होने के बाद अगर तुम वो लीग नहीं उखाड़ पाते, या फिर कोपा डेल रे के अंदर एक रेन होने के बाद एक ऐसी रियल मैड्रिड जो टेक्निकली स्ट्रगलिंग है, टेक्निकली अगर तुम वो नहीं उखाड़ पाते, तो दैट फॉर मी इज अ कंसर्निंग पॉइंट। समझ गया। ये तो है, मतलब रिस्क ऑफ गेटिंग बिहाइंड इन द टाइटल रेस है, मतलब और मतलब लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा वो भी हो सकता है, कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा सा हिट लग सकता है कि यार एक टाइम पे जब इतनी क्लियर लीड थी और वो अगर थोड़ा सा है, बट ऑब्वियसली यार उसके लिए रियल मैड्रिड को भी पहले जीतना पड़ेगा, इतनी आसानी से आई डोंट थिंक सो बारसा विल लेट गो। बट हाँ, आई थिंक दैट्स इट मेरे हिसाब से, बिकॉज मेजर जो बात है वो इस फर्स्ट लेग के बाद करेंगे, क्योंकि नाउ जो लीग वाला एल क्लासिको है दैट बिकम्स अ ह्यूज फिक्सचर। तो जैसे कहा कि अगर वो, आई थिंक ड्रॉ इज अ फैंटास्टिक रिजल्ट फॉर बार्सिलोना, इवन अ ड्रॉ इज अ गुड रिजल्ट, बट अगर वहां पे रियल मैड्रिड जीत जाती है भाई साहब, फिर टाइटल रेस बहुत बहुत ओपन हो जाएगी, और फिर तो जैसा मुक्तेश ने बोला, कांट अफोर्ड टू स्लिप अप उसके बाद। तो देखते हैं क्या होता है। आप अपने प्रिडिक्शंस बताइए। प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है यार इसको, बिकॉज यू डोंट नो किस तरीके से अप्रोच करेंगी दोनों टीमें। बार्सिलोना विल नॉट हैव लेवेंडोस्की, पेड्री। स्लाइट एज में दूंगा यहाँ रियल मैड्रिड को फर्स्ट लेग में। आई वुड गो फॉर अ 2-1 रियल मैड्रिड विन इन दिस वन, मेरे को रियल ऐसा मैड्रिड का लगता है। होम भी है, रियल मैड्रिड का होम भी है, तो आई सेकेंड थिंक लेग दे में हैव व्हेन दिस वन। बारसा जब हो जाएगी। तेरी तेरी क्या फीलिंग है इस I लेग को feel लेके? like the first leg, I feel the first leg Barcelona would not be able to win for the least. मुझे ऐसा लगता है अगर वो ड्रॉ निकाल लेते आई वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि अवे के ऊपर है एंड इतनी सारी इंजरीज हैं, तुम्हारी पिछली दोनों गेम में यू हैव लॉस्ट। तो आई जस्ट होप कि दे डोंट लूज दिस गेम, बट अगर वो जीत जाएंगे तो ऑफकोर्स परफेक्ट हो। लेकिन मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि दे कैन पुल ऑफ अ ड्रॉ। इफ दे आर एबल टू पुल ऑफ अ ड्रॉ दैट आई विल कंसीडर दैट अ विन फॉर बार्सिलोना, क्योंकि अवे के ऊपर हैं तो इतनी इंजरीज के साथ जब तक नेक्स्ट गेम आएगी तब तक डेम्बेले आ चुका होगा, पेड्री आ चुका, लेवेंडोस्की आ चुका होगा, तो देन दैट वुड बी एडवांटेज फॉर अस। बट आई वुड लाइक टू गिव एक एज टू रियल मैड्रिड। आई थिंक दे आर द स्ट्रॉन्गर टीम एंटरिंग दिस फिक्चर।
मज़ेदार मैच होगा, तो देखते हैं क्या होता है। वॉच अलोंग होगा मार्करोनी पे, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और Yes. देखते हैं फिर क्या होता है इसमें। चलिए गाइस, अपने अपने बता दीजिएगा प्रिडिक्शंस और जो भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट्स में। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। ध्यान रखिए सब अपना, टेक केयर एंड पीस, बाय बाय।